प्यारे 10th के बच्चों, देखो सीबीएसई ने अप टू 30% सिलेबस रिड्यूस किया है आप लोगों का, और वैसे ही और सारी क्लासेस का मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया क्यों किया, उसकी जरूरत क्या थी, प्लस एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होने वाले हैं, उसकी आई बटन पे आप देख सकते हैं वीडियो। बाकी इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर वाइज ये देखेंगे कि सीबीएसई ने जो टॉपिक्स हटाए क्या वो पहले से इतने यूजफुल नहीं थे। नॉट रिक्वायर्ड इन लॉन्ग रन का मतलब है पहले से इतने यूजफुल नहीं थे, जो ज्यादा आते ही नहीं थे इतने। फिर आते हैं लिंक्ड टॉपिक्स, जो क्या होता है आगे आपके फ्यूचर से लिंक है जिनका, या फिर आगे जो आप एक चैप्टर में पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं अगर वो आप टॉपिक छोड़ते हो तो क्या आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, क्या आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे, उसके ऊपर है ये लिंक्ड टॉपिक्स। और तीसरा हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 5-5 नंबर के आते थे, देखो ये लिंक्ड टॉपिक्स नहीं है पर ज्यादा मार्क्स से आते थे, सीबीएसई पूछती थी पर अब नहीं पूछेगी। तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे हर टॉपिक को, और आखिरी में टोटल निकालेंगे हम कि ओवरऑल कितने सीबीएसई ने टॉपिक हटाए हैं, और प्लस कौन से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे वो हटाए हैं, कुछ जो लिंक्ड टॉपिक हटाए हैं, और कुछ ऐसे जो हाईली टॉपिक हटाए हैं। तो अब 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर आपका था जो कि था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि कुछ भी आपका केमिस्ट्री के इस वाले चैप्टर में से नहीं रिमूव हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर ये आपके आ रहा है। तो याद रखना कि कहीं ना कहीं आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं है। सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ क्योंकि ये भी आपके रियल लाइफ में लगने वाला चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं इसमें से भी कुछ नहीं रिमूव किया। तीसरा आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर, और मजेदार बात ये है कि इसमें जो चैप्टर का बहुत मेन पोर्शन था, जो स्टार्टिंग का पोर्शन था, वो बिल्कुल नहीं हटाया। पीछे का एक छोटा सा पार्ट इन्होंने रिमूव किया है जो कि है बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस। बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस क्या था कि कैसे मेटल्स को रिफाइन करते हैं, कैसे उनकी हम लोग क्या करते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को जमीन में से निकालने के बाद कैसे उनका प्रोसेसिंग करते हैं। तो मेटलर्जी का ये आपका टॉपिक कहीं ना कहीं आपका ना ही लिंक टॉपिक था, कहीं ना कहीं ज्यादा ये आपका आगे पूछा भी नहीं जाता था, पर ये इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब है आगे पूछा भी नहीं जाएगा, लिंक्ड भी नहीं है किसी से, पर ये आता था, तो इसको हम मार्क देंगे हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट अब नहीं पूछेंगे। मतलब आपको यहाँ पे बहुत बड़ा वाला कंसेशन मिल गया है। दूसरा करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन भी कहीं ना कहीं एक हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट क्या था इसका किसी के साथ लिंक नहीं था, तो इसको रिमूव कर दिया। वेरी गुड। तो थर्ड चैप्टर आपका के बारे में मैंने बताया। अब आता है फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं देख के हैरान हूं कि इतने सारे टॉपिक एक चैप्टर में से रिमूव कर दिया आपने, चैप्टर को आपने तो छोड़ा ही नहीं, मतलब कुछ भी। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते थे। मैं तो यहां पर आपको डबल टिक देना चाहूंगा, पर एक ही टिक दे सकता हूं क्योंकि एक ही टॉपिक है। इस टॉपिक में से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते थे, जैसे हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स। तो इनके बारे में आपसे इतना पूछा जाने के बाद भी ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया है। वेरी गुड, आपको बहुत ही झंझट आपकी गई। फिर आते हैं हम आपका डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था अभी नहीं, इसमें से कुछ ज्यादा पूछा भी नहीं जाता था, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लॉन्ग रन में आपसे कभी नहीं पूछा जाता था। उसके बाद आते हैं हम जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यार केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड मतलब ये 5 रिएक्शन आती थी, पांचों की पांचों एक टॉपिक के अंदर होती थी, और हमेशा इनमें से 5 नंबर से लेके 7 नंबर का क्वेश्चन आता था, पर ये आपका हटा दिया है। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सीबीएसई 10th वालों पे तो मेहरबान है, मतलब बड़े बड़े टॉपिक सारे रिमूव। वाओ, चैप्टर आपका तो पूरा ही बड़ा चैप्टर के अंदर आपको अब ज्यादा पढ़ना ही नहीं है कुछ। वेरी गुड। अब आते हैं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। अब आपका इसका प्रॉपर्टीज और यूजेस दोनों ही हटा दिए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यादा नंबर का आपका हटाया है। वेरी गुड। फिर आते हैं हम लोग किसके ऊपर, आपका सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि क्या था, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। यार सीबीएसई तो मेहरबान है आप लोगों पे, 10th वालों पे तो खास करके, इतने बड़े बड़े टॉपिक आपके हटा रही है, तब आपको पढ़ना कम पड़ेगा। वेरी गुड। अब आते हैं हम अगला चैप्टर जो है 5th चैप्टर, जो कि था ही बहुत छोटा सा, जिसमें से ज्यादा कुछ सीबीएसई ने रिमूव ही नहीं किया इतना। चलो अच्छी बात है, आपके मजे हो गए। जो कि था किसके ऊपर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। अब आप इस चैप्टर पे आराम से फोकस कर सकते हैं। पहले बच्चे इस पे फोकस नहीं करते थे, अब बच्चे इस पे दबा के फोकस करेंगे। वेरी गुड। अब आते हैं हम
अपनी बायोलॉजी पे, केमिस्ट्री खत्म, बायोलॉजी शुरू 6 चैप्टर से, जो कि आपका है क्या लाइफ प्रोसेस में से कुछ हटाया है? कुछ नहीं हटाया बच्चों। मैंने पूरी की पूरी वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट पे जाके देख लो कि पूरा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अब तो भर भर के 20-25 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें से। अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो मैं स्टार्ट करने ही वाला था, बट अच्छा हुआ ये इंफॉर्मेशन आ गई कि इतने सारे टॉपिक्स हटा दिए। पहला टॉपिक आपका ट्रॉपिकल मूवमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट्स जो मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है, वो हटा दिया है, जो कि इतना ज्यादा आपके फ्यूचर से रिलेटेड टॉपिक था नहीं, तो अच्छा हुआ हटा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन, जो भी आपका कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में नहीं पूछा जाता था, तो हटा दिया उसको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ओ ये तो क्या मैं बोलूं आपको, अब मतलब आपका जो पूरा चैप्टर तो इसी के ऊपर बेस्ड था, तो कहीं ना कहीं ये लिंक्ड टॉपिक हटाया है आपका सीबीएसई ने, एक लिंक्ड टॉपिक। अब आते हैं हम नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपके ऊपर, नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं बच्चे 9th में ही पढ़ लेते थे, तो ये इतना आपका लॉन्ग रन में पूछा कम जाता था। रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शन, तीनों के तीनों ही हाईली इंपॉर्टेंट थे, पर सीबीएसई 5 नंबर का क्वेश्चन पूछती थी, अब नहीं पूछेगी तुमसे। ये चैप्टर मान लो आपका गया यार पूरा ही। केमिकल कोऑर्डिनेशन, आपका एनिमल हार्मोन्स सब गया, पूरा चैप्टर मान लो कि गया, ये पूरा चैप्टर गया। आपके 2 और टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट गए, मतलब इस चैप्टर में से कुछ पढ़ना ही नहीं है अब आपको, छोड़ दो इस चैप्टर को। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब आपने हटाया भी क्या यार, हेरिडिटी और इवोल्यूशन में से आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटाया, क्या यार, मतलब मजा नहीं आया। लॉन्ग रन में इसका इतना यूज भी नहीं था, ये पहले भी इतना नहीं पूछा जाता था, चलो कोई नहीं। अब आते हैं हम एक चैप्टर, इन्होंने यहाँ बहुत स्मार्ट है यार, इन्होंने वो चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया, 6 चैप्टर इतना, उसमें से कुछ नहीं हटाया, जो आपका कहीं ना कहीं क्या था, लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन। क्योंकि बच्चों यार आप जानते हो फ्यूचर इसके ऊपर हमारा बेस्ड होता है, कहीं ना कहीं हम जब बड़े होते हैं तो रिप्रोडक्शन की कितनी ज़रूरत होती है, इसमें से कुछ नहीं हटाया। बच्चे मज़े में पढ़ते थे, पढ़ो यार मज़े में, सही है मज़े लो। फिर आते हैं आपका बायोलॉजी खत्म, बायोलॉजी में क्या हुआ, लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं हटाया, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर ही गायब करा इन्होंने। फिर आते हैं हम 8 चैप्टर का जिसका नाम था रिप्रोडक्शन, कुछ नहीं हटाया, और 9 चैप्टर में से छोटी सी चीज हटाई है जो कि लिंक टॉपिक भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपको इन 4 चैप्टर में से एक चैप्टर पूरा गया आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब आते हैं हम आपकी फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर आपका लाइट वाला चैप्टर। मुझे कुछ बच्चे बोले थे सर लाइट तो पूरा हट जाएगा, मत पढ़ाओ भैया, लाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ नहीं हटाया इन्होंने, तो लाइट में से कुछ नहीं हटाया। ये फेक न्यूज फैलाना बंद करो, जिन्होंने भी फेक न्यूज फैलाई है ये। दूसरा आपका है ह्यूमन आई, देखो ह्यूमन आई में से इन्होंने काफी चीजें हटाई हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आईज, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आईज, ह्यूमन आईज के अंदर फंक्शन ऑफ लेंस पूछा जाता है, जो पहले भी इतना कभी आया नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो ये आपका हटाया है, सही है। एंड देयर करेक्शन, ये पूरा टॉपिक ही एक था जिसमें से बहुत ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता था, चलो हट गया तुम्हारा। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, जो मिरर के थोड़े बहुत यूज होते हैं, लेंस के थोड़े बहुत यूज होते हैं, वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा पार्ट है, तो ये कोई इतना आता भी नहीं था इसके बारे में। चलो अब आते हैं भैया, कौन सा अगला चैप्टर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। कुछ हटाया है क्या सर, इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ नहीं हटाया, पूरा चैप्टर पढ़ना है, जाके पढ़ो प्लेलिस्ट पे जाके। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जबरदस्त अच्छे से पूरा पढ़ना, आराम से 15-20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मजे से करोगे, बढ़िया है। अगला चैप्टर जो बच्चों के लिए सरदर्द था, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर, तो इसके अंदर से आप सोच भी नहीं सकते इतने बड़े बड़े टॉपिक हटाए, सीधा का सीधा इलेक्ट्रिक जनरेटर हटाया है इन्होंने, जो बड़ा टॉपिक था कहीं ना कहीं। दूसरा इन्होंने हटाया है आपका जबरदस्त जो है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो ये जो तीनों ही टॉपिक थे, ये आपके एक टॉपिक इसमें से जो कभी नहीं आता था वो ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। बाकी आपका एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा टॉपिक हटा दिया है इन्होंने। और फिर आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये भी इतना कोई खास पूछा नहीं जाता था, तो मैंने इसमें डाल दिया ये। अब आते हैं हम अगला जो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, उसमें से क्या क्या हटा है। देखो यार इसमें से भी काफ़ी कुछ हट गया है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या नहीं आएगा इसमें से। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपको अलग अलग फॉर्म्स नहीं पढ़ने हैं एनर्जी के, तो कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये इतना पूछा भी नहीं जाता, तो आता है ये लॉन्ग रन में इतना यूजफुल नहीं था। फिर आता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें से भी कभी क्वेश्चन नहीं आया। फिर आता है फॉसिल फ्यूल्स, यार फॉसिल फ्यूल्स
नहीं यार, इसमें से भी नहीं आया, बच्चे लोग पढ़ते हैं ये लोग। सोलर एनर्जी, ओहो सोलर एनर्जी तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। बायोगैस, इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाया है, बड़ा टॉपिक हटाया है। विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, ये तीनों ही आपके इतने टॉपिक काम के नहीं है। फिर आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, सोच नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट था, सीबीएसई ने इसे हटा दिया, मतलब ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता था। और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पूरा चैप्टर गया है यार, चैप्टर में बहुत कम चीजें बची हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी लगभग थोड़ी बहुत, वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, 2-4 चीजें इसके अंदर आपकी छोटी मोटी थी, वो तो पहले भी नहीं पूछते थे और अब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर आपका गया है। तो मैं आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को आ डालूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं भैया, और कुछ हटाया सीबीएसई ने जो, और अब क्या था कि आपका 14 चैप्टर के बाद कहीं ना कहीं आपके 15 और 16 जो चैप्टर थे वो छोटे छोटे चैप्टर थे और वो इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़ा बहुत वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं हटाया है और अच्छी बात है, वो आप आराम से पढ़ भी लोगे। तो मजे हो गए ओवरऑल पूरे के पूरे 10th के, क्योंकि उनके एक लिंक्ड टॉपिक है, अच्छी बात है, लिंक्ड टॉपिक फ्यूचर में आपको जरूरत जिसकी पड़ती वो एक ही हटाया है बस, बाकी इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े टॉपिक थे, जो सरदर्द थे, वो इतने सारे हट गए और जो कभी पूछे भी नहीं जाते थे वो इतने हट गए। तो टोटल गिन लेते हैं कि कितने हटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपके ये रिमूव हुए हैं। लिंक्ड टॉपिक आपका एक रिमूव हुआ है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके ये रिमूव हुए हैं। तो टोटल कितने आपके टॉपिक्स रिमूव हुए हैं? 16 + 1 प्लस आपके 15, तो ओवरऑल आपके रिमूव हुए हैं ये आपके हुए 12 में 1 यहाँ आपका गया, तो ओवरऑल आपके हो गए 32 टॉपिक्स। यार इतने ज़्यादा टॉपिक्स रिमूव हो गए, मज़ा आ गया आप लोगों के। तो अच्छी बात है। और बाकी अब इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि कुछ और आपसे प्रैक्टिकल्स है जो आपको नहीं आएंगे। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने पीडीएफ में डाल दी है जो आपके प्रैक्टिकल स्कूल में नहीं करवाए जाएंगे। करीबन 7 ऐसे प्रैक्टिकल्स है जो नहीं आएंगे। अब आते हैं इंटरनल जो असेसमेंट है, उसके अंदर आपको जब आप पढ़ोगे तो इंटरनल असेसमेंट के अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हैं जिनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आई होप आप इस पीडीएफ को नीचे से डाउनलोड करेंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो शेयर कर दो इस वीडियो को। बाकी आपको कोई भी चैप्टर के बारे में डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मेरा नीचे नंबर है, आप उसमें मुझे मैसेज करो। बाय बाय, अपना ध्यान रखो और आराम से इस साल अच्छे नंबर लाना। बाय बाय।